हेलो स्टूडेंट, मैं काजल शर्मा, आपकी साइंस टीचर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी न्यू एनसीईआरटी, जो कि है साइंस की चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है सेल। आज हम इस चैप्टर में सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। देखिए, इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इसीलिए कहा है क्योंकि लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे स्मॉलेस्ट सेल से ही हुआ है। सेल सबसे छोटी यूनिट ऑफ लाइफ है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि वेयर डज अ सेल कम फ्रॉम। सेल ओरिजिन कहाँ से हुआ है इसका, एंड हाउ हैव टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बियॉन्ड नेक्ड आइज। जो हम चीज़ें नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उनके लिए किस किस टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन हुआ है, हम वो पढ़ने वाले हैं इसमें। सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। एंड हाउ डज अ सेल मल्टीप्लाई, सेल किस तरह से मल्टीपल होते हैं, वो भी हम इस चैप्टर में डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड अमंग्स द साइंटिफिक कम्युनिटी। साइंटिफिक कम्युनिटी में या साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो लाइफ है, दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो वाटर में हुआ है। सम रिसर्चर्स बिलीव दैट लाइफ में हैव ओरिजिनेट इन स्मॉल वाटर पूल्स, इसका जो ओरिजिन है वो स्मॉल वाटर पूल में ये लोग मानते हैं। विथ चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन रेदर देन इन ओशन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है वो है एनवायरमेंटल कंडीशंस। देखिए, एनवायरमेंटल कंडीशन मींस टेम्परेचर, यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशंस बहुत मैटर करती है। तो क्या क्लाइमेट है, क्या वेदर है, किस तरह का एनवायरमेंटल चेंजेस यहाँ पे आने को आ रहा है धीरे धीरे अर्थ पर, उस पर भी ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच एनवायरमेंट इन इंडिया। हॉट springs of Fuga Valley in Ladakh mountain, very high temperatures nearly at the boiling point of water। तो देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो फुगा वैली है, फुगा वैली सिचुएटेड इन लद्दाख माउंटेन, यहाँ जो रीजन है, इस रीजन में काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर नोट कर लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। एंड इवन इन कोल्ड क्लाइमेट, यहाँ पर जो क्लाइमेट है समटाइम्स माइनस में भी चला जाता है। तो ये दोनों ही टेम्परेचर यहाँ पे वेरीज करते हैं। बहुत ही ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर होने के कारण बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर यहाँ पे है। एंड समटाइम्स इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो मोस्ट ऑफ द रीजन जो है बर्फ से कवर्ड है, तो इसलिए माइनस में भी टेम्परेचर यहाँ देखा गया है। These environmental conditions seem to be similar to those on the Earth, early Earth, about 3.5 billion years ago. The organism living in these hot springs are mostly heat-loving bacteria called thermophiles। एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कीजिए आप कि हीट लविंग बैक्टीरिया जो काफ़ी हीट को पसंद करते हैं, गर्मी को पसंद करते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोफाइल। यहाँ जो वर्ड है थर्मोफाइल, थर्मोफाइल्स, थर्मो मीन्स ही होता है हीट, एंड फाइल्स मीन्स लवर। तो हीट लवर स्पीशीज आर जनरली नोन एज द थर्मोफाइल्स। ये आप यहाँ पर ये पॉइंट नोट करेंगे। विच आर यूनिसेल्युलर, देखिए यूनिसेल्युलर सेल्स जो है, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो डिफरेंट तरह के सेल से मिलकर बनते हैं। कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ मल्टी सेल्युलर्स होते हैं। तो देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के टाइप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ये दो तरह से होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। साइंटिस्ट फ्रॉम द बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेडियो साइंस लखनऊ स्टडीज दीज हॉट स्प्रिंग्स। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट है उन्होंने स्टडी किया है इस हॉट स्प्रिंग को, एंड फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 फॉर्म्ड रैपिडली अराउंड देम। इन सेल्स के अराउंड जो है, इन कैल्शियम कार्बोनेट
नाम की जो शेल है वो बहुत ही जल्दी बनती है इन हॉट स्प्रिंग्स में. दिस डिपॉजिट में हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम harmful radiation and extreme conditions, and they may have also helped in the formation of the first protective membrane. और ये किसी भी सेल के फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो होती है उसके फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. द बैरियर दैट डिफाइंस अ सेल. प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन एक बैरियर होता है जो कि सेल को डिफेंस करता है, बचाता है, और सेल को डिफाइन भी करता है. पूरा स्ट्रक्चर जो सेल का, देखिए सपोज ये कोई एक सेल है तो इसे एक स्ट्रक्चर देने के लिए जो ये आउटर मोस्ट लेयर है ये इसे एक शेप प्रोवाइड करवा रही है और इसी को हम कह रहे हैं प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन. तो ये उसे एक डिफाइंड शेप देती है. तो चलिए अब देखते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से मिलकर बने होते हैं. द सेल रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट. या हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट कंसिस्ट ओनली वन सेल. कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. while other like plants, fish, birds and humans are made up of millions of cells, जिसे हम multicellular organism कहते हैं, that works together. A group of similar cell performing similar action. तो चलिए ये तो था हमारा फर्स्ट पेज जिसे हमने पढ़ा है. अब हम इसे समराइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है. तो चलिए हम नोट कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है. हमने देखा सेल. सेल का ओरिजिन कहाँ से हुआ. तो मैनी ऑफ द साइंटिस्ट मानते हैं कि जो सेल का ओरिजिन है वो वाटर बॉडीज में हुआ है. तो हम यहाँ पे ये हमने पढ़ा है. एंड इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, वो है रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको. इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है एनवायरमेंटल कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सेल के ओरिजिन के लिए. अब देखिए इसके बाद हमने पढ़ा था, अब ये जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हम ले रहे थे ये हम जनरली हॉट स्प्रिंग्स ले रहे थे. दैट मीन्स साइन हॉट स्प्रिंग सीजन. तो हमने यहाँ पे दो रीजंस पढ़े. एक तो हमने पढ़ा हॉट स्प्रिंग सीजन जो कि है फुगा वैली इन लद्दाख. एंड सेकंड हमने देखा था कि लखनऊ में इसकी स्टडी हुई थी. तो यहाँ पे आप लखनऊ कर सकते हैं इसे. लखनऊ रीजन में तो हॉट स्प्रिंग्स यहाँ पे लखनऊ में इसकी स्टडी हुई थी, ये हमने देखा. एंड फुगा वैली जो है वो सिचुएटेड है इन लद्दाख. तो ये आपका एक जीके का क्वेश्चन हो गया. देखिए ये हम ना कि स्टेट एग्जाम्स बल्कि हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इसे पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे. तो देखिए अब हमने इसके बाद पढ़ा कि जो सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है वो मेड अप ऑफ सेल्स, सेल से मिलकर बनी होती है. एंड जो सेल होता है, व्हाट इज सेल. तो सेल इज द बेसिक, यहां पे हम लिखेंगे सेल इज द बेसिक, सेल इज द बेसिक structural and functional
एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लाइफ के सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। दैट मीन्स सेल्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, एंड जितने भी फंक्शन हो रहे होते हैं वो भी इस सेल के कारण ही हो रहे होते हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरह से एक मकान बनता है तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो वहाँ पे लग रहा होता है, पार्टिकल नहीं कहेंगे हम उसे, ब्रिक। ब्रिक जो है बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। बहुत सारी ब्रिक्स मिलकर आपस में एक वॉल का क्रिएशन करती है, एंड बहुत सारी वॉल्स मिलकर देखिए एक रूम का, और बहुत सारे रूम्स मिलकर, सपोज ये वॉल है एंड रूम्स है ये, एंड रूम्स मिलकर फिर एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरह से बिल्कुल सेल होती है। सेल सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी बॉडी में, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो सेल होती है। एंड सिमिलर टाइप के सेल्स मिलकर टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है, एंड ये टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, एंड ऑर्गन मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये दो तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, या हम इसे कह सकते हैं, दो तरह के सेल नहीं कहेंगे, सॉरी, हम इसे इस तरह से कहेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो, हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और हम यहाँ पर उसे कवर कर लेते हैं। तो देखिए, सेल सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और इसको हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और सिमिलर टाइप के जो सेल है वो मिलकर टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं, एंड ये टिश्यूज जो होते हैं ये आपस में कंबाइन करके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड एक ऑर्गन्स, इन ये सारे ऑर्गन्स मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टू टाइप के होते हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, यहाँ पे लिख लीजिए आप, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ये टू टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं, यहाँ पे जो होते हैं वो होते हैं यूनिसेल्युलर, और एक होते हैं मल्टी सेल्युलर। तो जो यूनिसेल्युलर होते हैं वो सिमिलर टाइप, मतलब सिंगल सेल, ओनली वन सेल एग्जिस्ट, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के सेल होते हैं, और ओनली वन टाइप ऑफ सेल, यहाँ पे हम लिख लेंगे वन टाइप ऑफ सेल, या ओनली वन सेल एग्जिस्ट करता है इसमें। एक ही टाइप के सारे सेल्स होंगे और ओनली वन सेल, तो इसे कहते हैं यूनिसेल्युलर। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। तो यूनिसेल्युलर में हमारे पास एग्जाम्पल्स है अमीबा, पैरामीशियम, एंड यूग्लिना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, सॉरी, तो ये हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, एंड यूग्लिना। दीज आर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल टाइप ऑफ सेल, या मेड ऑफ ओनली वन सेल, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो होते हैं मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, मेड ऑफ ओनली वन सेल से बनते हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एंड मल्टीसेलुलर, तो देखिए ये मिलियंस ऑफ सेल्स या बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे मेड ऑफ मैनी सेल्स, मेड ऑफ मैनी
सेल्स, तो हम उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास है अ, हम ह्यूमंस, तो ह्यूमंस, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज ऑल्सो। ट्री भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड मल्टी सेलुलर होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे आप उसको प्लांट कर लीजिए, प्लांट्स एंड ट्रीज, प्लांट्स, दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आज की क्लास में हमने देखा कि व्हाट इज सेल। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इसे हम बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और हमने इसका ओरिजिन देखा कि ओरिजिन कहाँ से होता है, तो वाटर बॉडीज। मैनी ऑफ साइंटिस्ट का ये मानना है कि लाइफ का जो ओरिजिन है, दैट मीन्स सेल्स का जो ओरिजिन है वो वाटर बॉडीज से हुआ है। तो देखिए सेल की डेफिनेशन हो जाएगी, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो टू टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। एक तो होते हैं यूनिसेल्यूलर एंड होते हैं मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल से जो बनते हैं उन्हें कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम, amoeba, paramecium and euglena। and humans, birds and trees are multicellular organism। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इस चैप्टर के आगे के कुछ पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ओवरव्यू लेते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। तो कल हम यहाँ पढ़ेंगे हाउ टू स्टडी सेल्स। सेल की स्टडी कैसे की गई है। एंड यहाँ पर हम कुछ एट्थ क्लास से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, लाइक मैग्निफिकेशन एंड लेंसेज के बारे में देखेंगे, जो हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं क्लास एट्थ में। तो चलिए कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हाउ टू स्टडी सेल। और आप इसके नोट्स प्लीज़ बनाते रहिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवाते जा रही हूँ, आप लिखिए उसे। देखिए ये वाला पैराग्राफ आप खुद से रीड करेंगे क्योंकि यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, कीप वॉचिंग, थैंक यू।